तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी लोगों को जय यीशु। आइए आज हम आप लोगों के लिए ईश्वर के सुसमाचार को लेकर के आए हैं। सुसमाचार जो लोगों के मन को आनंदित करता है, सुसमाचार जो लोगों की समस्याओं का समाधान लेकर के आता है, सुसमाचार जो बहरे के कान खोलता है, तो सुसमाचार जो अंधे में ज्योति प्रदान करता है, ईश्वर का सुसमाचार जो असंभव को संभव करता है। आज ऐसा सुसमाचार हम आप लोगों के बीच में लेकर के आए हुए हैं। मेरे प्रियो, आज हम लोग प्रभु के पवित्र वचन को देखेंगे। आज का पहला पाठ 2 तिमोथी उसके अध्याय 1 पद संख्या 1 से 3 और 6 से 12 तक। यह पत्र प्रिय पुत्र तिमोथी के नाम संत पौलुस की ओर से है, जिसे ईश्वर ने इस बात का प्रचार करने के लिए ईसा मसीह का प्रेरित चुना है कि उसने हमें जीवन प्रदान करने की जो प्रतिज्ञा की थी वह ईसा में पूरी हो गई है। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु ईसा मसीह तुम्हें कृपा, दया तथा शांति प्रदान करें। मैं अपने पूर्वजों की तरह शुद्ध अंतःकरण से ईश्वर की सेवा करता हूँ और उसे धन्यवाद देता हूँ। निरंतर दिन रात तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद करता हूँ। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम ईश्वरी वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्मसंयम का मनोभाव प्रदान किया है। तुम न तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लज्जा अनुभव करो और न मुझसे जो उनके लिए बंदी हूँ, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते रहो। ईश्वर ने हमारा उद्धार किया है और हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया। उसने हमारे किसी पुण्य के कारण नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य तथा अपनी कृपा के कारण ही ऐसा किया। वह कृपा अनादिकाल से ईसा मसीह द्वारा हमें प्राप्त थी, किंतु अब वह हमारे मुक्तिदाता ईसा मसीह के आगमन से प्रकट हुई है। ईसा ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। मैं उस सुसमाचार का प्रचारक, प्रेरित तथा शिक्षक नियुक्त किया गया हूँ। इस कारण मैं यह कष्ट सह रहा हूँ, किंतु इससे लज्जित नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने किस पर भरोसा रखा है। मुझे निश्चय है कि वह मुझे सौंपी हुई निधि को उस दिन तक सुरक्षित रखने में समर्थ है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तिमोथी को लिखते हुए संत पौलुस ईश्वर का वचन हमें सुनाते हैं और आज वचन कहता है कि जिसे ईश्वर ने इस बात का प्रचार करने के लिए ईसा मसीह का प्रेरित चुना है, उसने हमें जीवन प्रदान करने की जो प्रतिज्ञा की थी वह ईसा मसीह में पूरी हो गई है। ईश्वर ने जो एक एक पापियों को जो अनंत काल का जीवन प्रदान करने की जो प्रतिज्ञा की थी वह यीशु मसीह के द्वारा उसको उन्होंने पूरा किया है। इसलिए वचन कहता है कि पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु ईसा मसीह तुम्हें कृपा, दया तथा शांति प्रदान करे। पिता परमेश्वर और ईसा मसीह तुम्हें शांति प्रदान करे, तुम्हें अनंत जीवन प्रदान करे।
मैं अपने पूर्वजों की तरह शुद्ध अंतःकरण से ईश्वर की सेवा करता हूँ और उसे धन्यवाद देता हूँ। निरंतर दिन रात तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद करता हूँ। हर दिन उस ईश्वर को महिमा, आदर और सम्मान देने की जरूरत है और उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखना है। एक एक भाइयों, एक एक बहनों को, एक एक चुने हुए लोगों को हमें स्मरण रखते हुए हर दिन उनके लिए ईश्वर से दुआ और प्रार्थना करना है, क्योंकि आज संत पौलुस अपने पत्र में उन चुने हुए प्रेरितों के लिए संदेश देते हैं। एक चुने हुए विश्वासियों के लिए वे संदेश देते हैं कि आप सारे जगत के सभी विश्वासियों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें और उनके लिए ईश्वर से दुआ और प्रार्थना करते रहें। ये अति आवश्यक है। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम ईश्वरी वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों तुम में आरोपण से तुम में विद्यमान है। ईश्वर का जो सुसमाचार आपको और संसार को, हमें एक एक लोगों को मिला है, उस सुसमाचार को अपने अंदर हमें प्रज्वलित रखना है। उस सुसमाचार को हमें अपने अंदर बनाए रखना है, जिसे प्रेरितों के द्वारा, फादर पुरोहितों के द्वारा, संतों के द्वारा, नबियों के द्वारा सुसमाचार जो हमारे और आपके पास में आया, ये सुसमाचार हमें अपने अंदर बनाए रखना है। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्मसंयम का मनोभाव प्रदान किया है। ईश्वर ने हमें भीरू बनने के लिए नहीं, हमें डर या भय में, हमें लज्जा में जिंदगी बिताने के लिए नहीं, परंतु उन्होंने प्रेम, आत्मसंयम और सामर्थ्य का मनोभाव प्रदान किया है। हमारे अंदर में ईश्वरी सामर्थ्य, ईश्वरी प्रेम और आत्मसंयम का होना आवश्यक है, क्योंकि ईश्वर ने हमें वे प्रदान किया हुआ है और हमें उसमें सदा बने रहना है। तुम न तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लज्जा अनुभव करो और न मुझ से जो उनके लिए बंदी हूँ। अपने प्रभु की साक्ष्य देने, उनकी महिमा सुनाने में, उनके सुसमाचार को एक दूसरे के पास तक पहुँचाने में हमें लज्जा अनुभव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ईश्वर पर भरोसा है और उसने हमें सुसमाचार को सुनाने के लिए चुनाव किया है। लेकिन एक ख्रिस्ती जीवन जीते समय हमें अपमान और लज्जा का अनुभव होगा, हमें अपमानित होगा, आपको अपमानित होना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं है, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज ये हमारे और आपके साथ नई घटना नहीं है, परंतु हमारे से पहले सभी नबी लोग आए, उनके साथ अनादर हुआ। स्वयं ईसा मसीह आए, उनका अनादर हुआ, उन्हें क्रूस पर मार डाला गया। इसलिए आज संसार भर के सभी लोगों के साथ में ये हो जाना अनिवार्य है। तो हमें भीरू या निरुत्साही बनने की जरूरत नहीं है, हमें उदासी भरी जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है। हमें ईश्वर में विश्वास करते हुए और बड़े आनंद के साथ उनके कार्यों को करते रहना है। मेरे प्रियो, उसने हमारे किसी पुण्य के कारण नहीं बल्कि अपने उद्देश्य तथा अपनी कृपा के कारण ही ऐसा किया है। वह कृपा अनादिकाल से ईसा मसीह द्वारा हमें प्राप्त थी, किंतु अब वह हमारे मुक्तिदाता ईसा मसीह के आगमन से प्रकट हुई है। ईश्वर की जो कृपा हमें और आपको मिली है, यह हमारे किसी भले या अच्छे काम के लिए नहीं, परंतु ईश्वर की योजना के लिए ही मिली हुई है। ईश्वर का प्रबंध ये था, उसने जो योजना बनाई थी सिर्फ और सिर्फ उस योजना को हमारे जीवन में पूरा किया है। उसमें हमारे किसी भले काम का, किसी पुण्य कर्म का कोई योगदान नहीं है। परमेश्वर का स्वभाव ही ये है, ईश्वर का स्वभाव ही यह है कि वह सदा अपने बच्चों को अपना बल, अपना सामर्थ्य प्रदान करता है। इसलिए तो उन्होंने अपने वचन में कहा है कि यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे तो तुम बहुत सारा फल उत्पन्न करोगे। मेरे प्रियो, हम इस संसार में फल तो उत्पन्न करना चाहते हैं, लेकिन हम उस जीवन के रूपी वृक्ष से जुड़ करके नहीं, परंतु स्वयं अपने सामर्थ्य, अपने ज्ञान, अपने बुद्धि, अपने समझ के द्वारा अपने संसार में, अपने जीवन में हम फल उत्पन्न करना चाहते हैं। लेकिन यह असंभव है। यदि हम अपने सोच समझ से यदि फल उत्पन्न करते हैं तो विनाश का फल होगा।
लेकिन जब हम ईश्वर से जुड़ करके फल उत्पन्न करते हैं मेरे प्रियो, वो ईश्वर की योजना के अनुसार हमारे जीवन में सदा भले और उत्तम फल होंगे। इसलिए सदैव उनमें बने रहेंगे, इसलिए सदैव उनके शिक्षा पर चलते रहेंगे, उनके वचन का पालन करेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु का पवित्र वचन एक एक लोगों से कहता है, ईसा ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। यीशु मसीह संसार में आए और उन्होंने संसार के मानव जाति के सबसे बड़े शत्रु, सबसे बड़े दुश्मन का विनाश किया जो मौत है, और उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की, अपनी योजना पूरी की, और आज वह योजना आप लोगों पर प्रकट करते हैं, आप लोगों को बताते हैं। मेरे प्रियो, हमें उनके शिक्षा पर चलना है, हमें उनके वचन पर चलना है। लिखा हुआ है कि वह मुझे सौंपी हुई निधि को उस दिन तक सुरक्षित रखने में सामर्थ्य है। परमेश्वर ने जो हमें उपहार दिया है, उन्होंने जो हमारे अंदर में अनमोल रत्न रखे हुए हैं, उसे अंतिम दिन तक सुरक्षित रखने में सामर्थ्य है। बस आवश्यकता है तो हमें अपना जीवन उस ईश्वर के हाथ में दे देना है। जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी पड़ जाता है, वह मिट्टी अपने उस कुम्हार से ना तो कभी शिकायत करती, ना कभी लड़ती, ना कभी झगड़ती, परंतु उसे अपने आप को अर्पित कर देती है। अब मिट्टी को कुम्हार जैसे चाहे वैसे अपने मन मुताबिक ढंग से तैयार करता है। ठीक उसी प्रकार जब हम अपने आप को, अपने सब कुछ को प्रभु के हाथ में दे करके निश्चिंत हो जाते हैं, वही ईश्वर हमें अपने मन मुताबिक ढंग से तैयार करता है। आज हम लोग देखते हैं संत मार्कुस के सुसमाचार, उसके अध्याय 12 पद संख्या 18 से 27 तक। इसके बाद सदूकी उनके पास आए, उनकी धारणा के है कि पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने ईसा के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह उसकी विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे, पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया, दूसरे ने उसकी विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गया, तीसरे के साथ भी वही हुआ और 7 भाई निसंतान मर गए। सबके बाद वह स्त्री भी मर गई। जब वे पुनरुत्थान में जी उठेंगे तो वह किसकी पत्नी होगी? वह 7 की पत्नी रह चुकी है। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, कहीं तुम लोग इसलिए तो भ्रम में नहीं पड़े हुए हो कि तुम न तो धर्म ग्रंथ जानते हो और न ईश्वर का सामर्थ्य, क्योंकि जब वे मृतकों में से जी उठते हैं तब न तो पुरुष विवाह करते और न स्त्रियां विवाह में दी जाती है, बल्कि वे स्वर्गदूतों के सदृश हैं। क्या तुम लोगों ने मूसा के ग्रंथ में झाड़ी की कथा में यह नहीं पढ़ा कि ईश्वर ने मूसा से कहा है, मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूँ। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। यह तुम लोगों का भारी भ्रम है। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, सदूकी और फरीसी लोगों के अंदर में भ्रम था कि पुनरुत्थान नहीं होता है। इसलिए उन्होंने ईश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने ये सवाल रखा कि एक स्त्री थी जो अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन उसका पति संतान उत्पन्न किए बिना ही मर जाता है और उसका छोटा भाई अपने भाई के लिए उसकी पत्नी से विवाह करता है ताकि उसके लिए संतान उत्पन्न करे। वे लोग 7 भाई थे और बारी बारी से 7 मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं, लेकिन कोई संतान को उत्पन्न करने में समर्थी नहीं होता है। अंततः वह स्त्री भी मर जाती है। लोगों ने कहा कि हे प्रभु, पुनरुत्थान के बाद वह किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह 7 के साथ रह चुकी है, 7 के साथ ब्याह कर चुकी है। मेरे प्रियो, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी अज्ञानता है ईश्वर को न जानना, उसके स्वभाव को न जानना, उसकी योजना को न जानना। यह सत्य है, कोई ईश्वर को जान नहीं सकता जब तक कि वह स्वयं अपने आप को उन पर प्रकट न करे। लेकिन हमें जानने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना है, हमें प्रयास करना है। जब हम प्रयास करते हैं, जब हम परिश्रम करते हैं, ईश्वर की योजना हम पर प्रकट होती है।
और सदूकी और फरीसी लोग अपने ज्ञान के हिसाब से ईश्वर से बात करते हैं, यीशु मसीह से बात करते हैं। यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान के बाद ना तो कोई मनुष्य देह धारण करेगा, ना वह ब्याह करेगा, और ना स्त्री ब्याह में दी जाएगी। वे स्वर्गदूत की नाई होंगे, स्वर्गदूतों के जैसे होंगे। मेरे भाइयों और बहनों, जब मनुष्य का पुनरुत्थान होता है उन्हें नई जिंदगी मिल जाती है, उन्हें नया जीवन मिल जाता है, उन्हें आत्मिक देह प्राप्त होती है, शारीरिक देह का परित्याग हो जाता है। इसलिए हमें अपने अंदर में ये विचारधारा को निकालने की जरूरत है कि इस संसार से अंतिम विदाई लेने के बाद जब ईश्वर अपनी महिमामय सिंहासन पर आएगा तो वह हमें फिर से हमारा वही देह प्रदान करेगा। ये सत्य हमें हमारे देह में लेकर के जाएगा, परंतु न्याय होने के बाद वह हमारे कर्म के अनुसार हमें हमारा देह प्रदान करेगा। मेरे भाइयों और बहनों, आज ये आवश्यक है कि हमें ईश्वर की शिक्षा को जानना है, प्रभु को जानना है, उनके वचन को समझना है। सुसमाचार के प्रचार का कार्य अक्सर कठिन है। कभी अविश्वासियों के द्वारा भी हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जो तकलीफें और शर्मिंदगी हम महसूस करते हैं हमें याद दिलाता है कि नबियों, प्रभु यीशु मसीह और उनके शिष्यों के साथ भी यही हुआ। हमारे साथ कुछ नया नहीं हो रहा है। पौधे उगने से पहले मिट्टी के भीतर अंधकार में अंकुरित होते हैं। शर्मिंदगी और अत्याचार के अंधकार में ईश्वर का राज्य भी पनपने लगता है। इसलिए शायद लोग ईश्वर के राज्य को समझ या देख नहीं पाते। लोगों की अज्ञानता और अहंकार कभी कभी उन्हें ईश्वर की बातों को समझने व ग्रहण करने में बाधा बन सकती है। सवाल करने वाले कई बार जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं होते। वे सिर्फ अपनी ही सोच को सही साबित करना चाहते हैं, न कि ईश्वर की बातों को सुने। खासकर विश्वासीगण झूठे ही सोच को सही साबित करना चाहते हैं, न कि ईश्वर की बातों को सुनकर। खासकर विश्वासीगण झूठे नबियों और शिक्षकों की शिक्षाओं को ग्रहण कर सच्ची कलीसिया को तुच्छ समझते या प्रचारकों के कार्य में बाधा बनते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, धर्म ग्रंथ की शिक्षा को सहज ही स्वीकार करना यह सबके बस की बात नहीं है। हर कोई सहजता से ईश्वर को स्वीकार नहीं कर सकता, उनके शिक्षा को स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए उनका झूठ उन्हें भ्रम में फांस करके रखता है, उनका झूठ उन्हें विनाश की ओर लेकर के जाता है। मनुष्य ईश्वर के राज्य जिस प्रकार मिट्टी में पौधा डाल दिया, बीज डाल दिया जाता है, वह अंधेरे में वह बीज अंकुरित होता है, उसमें जीवन फूटता रहता है, और जब वो फूट करके वो मिट्टी से बाहर निकलता है तो लोगों को दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में, घमंड में, अहंकार में, क्रोध में, ईर्ष्या रूपी अंधेरे में, मैं रूपी अंधेरे में ईश्वर का वचन पनपता रहता है, वह अंकुरित होता रहता है। जहाँ चारों तरफ झूठ है, धूर्तता है, 420 और बेईमानी भरी पड़ी हुई है, वहाँ ईश्वर का सुसमाचार धीरे धीरे अंकुरित होता है। और जब वह अंकुरन होकर के वह पौधा पनपता है, निकलता है, लोगों को दिखाई देता है। आज संसार भर में समस्या इस बात की है कि लोग ईश्वर को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। अपनी बात लोगों के सामने रखते, प्रभु के सामने रखते हैं, लेकिन प्रभु की बात को सुनते नहीं है। अपनी इच्छा उनके सामने प्रकट कर देते, लेकिन उनकी इच्छा क्या है उसे जानते नहीं है और ना ही जानना चाहते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आज वचन हमें और आप एक लोगों को सिखाता है, ये बताता है हमें ईश्वर के वचन में बने रहना है, हमें उनके पीछे पीछे चलना है। जब हमें दुनिया को जानना है, दुनिया के लोगों को जानना है, ईश्वर की सृष्टि को जानना है, तो हमें प्रभु को जानने की आवश्यकता है। सृष्टि को जानने से पहले सृष्टिकर्ता को जानना आवश्यक है, क्योंकि हम सृष्टिकर्ता को जब जान जाते हैं, उनकी सृष्टि हमें सहज ही समझ में आने लगती है। इसलिए हम अपने घमंड का परित्याग करेंगे, क्योंकि यदि हमारे अंदर में घमंड होगा
हमारे अंदर में अहंकार होगा तो ऐसा अहंकार लेकर के मैं चाहूँ कि मैं प्रभु को जान पाऊँ तो ये असंभव है। मैं अपने मैं से भर करके यदि प्रभु के स्वभाव को जानना चाहूँ तो ये असंभव है, क्योंकि प्रभु अपने आप को किसी घमंडी किसी अहंकारी पर नहीं परंतु संसार के नीरे मनुष्यों पर, निर्बुद्धियों पर, निर्बलों दुर्बलों पर अपने आप को प्रकट करता है। तो हम अपने आप को जब तक तुच्छ न बना ले, जब तक हम अपने आप को प्रभु के चरणों की धूल न बना ले, प्रभु हम पर अपने आप को प्रकट नहीं करेगा। ईश्वर को हम जान ही नहीं पाएंगे कि वास्तव में प्रभु है क्या, ईश्वर है क्या। इसलिए आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें एक सुंदर, सीधा और सरल मनोभाव प्रदान करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर और परम पावन परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु, धन्यवाद देते हैं मेरे पिता आज के सुंदर सवेरे में कि आपने बीते समयों में हम एक लोगों को संभाला प्रभु, सुरक्षित रखा और इस सुंदर सवेरे में मीठी नींद से जगाया है प्रभु। एक बार फिर से हमें मौका दिया है कि हम तेरे पवित्र और सामर्थी नाम की महिमा कर सके। मेरे पिता, सारा आदर सारा सम्मान हम आपको देते हैं और आपके भले कामों का आदर करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमें तू अपने पवित्र आत्मा के 9 फल और 7 वरदान से भरना, क्योंकि इस संसार में एक आत्मिक जीवन जीने के लिए प्रभु तेरे पवित्र आत्मा को प्राप्त करना अति आवश्यक है। इसलिए परमेश्वर हमारे अंदर से सारे दुर्व्यवहारों को, बुरे विचारों को, सारे पाप के कर्मों को निकालना प्रभु। हमें सद्बुद्धि सत्ज्ञान प्रदान करना, हमारे होठों को, जीभों को, हमारे आँखों को, सोच और समझ को, शरीर मन आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाना प्रभु। जो तेरा मंदिर है, तेरे निवास का स्थान है, ए मेरे ईश्वर, आज से तू स्वयं अपने मंदिर का ईश्वर बन जाना, अपने इस भवन का, अपने घर का मालिक बन जाना। हम समर्पित करते हैं अपने उन सभी भाई बहनों को जो आज प्रभु तेरे वचन को सुन और समझ रहे हैं। हे मेरे ईश्वर, उन एक लोगों को सद्बुद्धि सत्ज्ञान प्रदान करना पिता, उनके कठोर से कठोर हृदय में अपने वचनों को अति सहजता से रोक देना प्रभु। तेरा वचन उनके हृदयों में अंकुरित होने पाए, उनके घर में, उनके परिवार में प्रभु तेरे वचन का फल लगने पाए। मेरे प्रभु, हमारे सभी भाई बहन लोग आपके पावन आत्मा की ज्योति बन करके जलते रहे, जिनके प्रकाश को देख करके पिता आप ही की महिमा होने पाए, आप ही की बड़ाई, आप ही का जय जयकार होने पाए। हे मेरे प्रभु, लोगों के घर में, परिवार में जो समस्या, जो परेशानी लगी हुई है, आज सब कुछ को तेरे हाथों में दे देते हैं। आपने कहा है विश्वास करने वाले ईश्वर की महिमा देखेंगे। मेरे प्रभु, एक एक भाइयों और बहनों के जीवन में तेरी महिमा होने पाए प्रभु। उन एक एक लोगों के जीवन में स्वर्गीय कृपा होने पाए, स्वर्गीय शांति निवास करने पाए। ईश्वर, हम इस बात के लिए प्रेमी पिता आपसे प्रार्थना करते हैं, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी को जय यीशु। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक